स्पर्मी में आपने इसका पहला टाइप डिस्कस कर लिया था, डिप्लोस्पोरी। दूसरा अगैमोस्पर्मी का मेथड लिखो, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसका क्या मतलब होता है वो देखो। यहां भी कोई डिप्लॉइड सेल से ही, यहां डिप्लोस्पोरी में क्या था, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है। मींस एक डिप्लॉइड सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनेगा, डिप्लॉइड, और इसका जो एग सेल होगा वो भी डिप्लॉइड होगा और उससे अपना क्या बन जाएगा, आगे का डेवलपमेंट जो चलता है वो हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस भी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में भी किसी डिप्लॉइड सेल से ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, अदर देन एमएमसी। ठीक है, तो यहां भी लिखोगे डिप्लॉइड सेल से बनता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है वो क्या हो सकता है, जैसे इंटेगुमेंट की सेल हो सकती है। इंटेगुमेंट की सेल डिप्लॉइड होती है ओव्यूल में। ठीक है, न्यूसेलस की सेल हो सकती है, न्यूसेलस भी डिप्लॉइड होता है, ये बात पक्की है। और एक और स्ट्रक्चर हो सकता है आपका, हाँ नहीं, बस सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के ही दो स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं जो आपके डिप्लॉइड है। इनके सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, और इस एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। लिख लो, बस इतना लिखना है। डिप्लॉइड सेल से, कौन सी डिप्लॉइड सेल, इंटेगुमेंट की या फिर न्यूसेलस की, और वो कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक से फिर से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल लिखो, सिट्रस, मैंगो। एग्जाम्पल में लिखो सिट्रस, मैंगो, और एक एग्जाम्पल और लिख लो, अपुन्सिया एंड स्पाइरेंथस। अपुन्सिया, अपुन्सिया के साथ एक नाम लिखना, स्पाइरेंथस ऑस्ट्रेलिस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पाइरेंथस, हैप्पी बर्थडे ऑस्ट्रेलिस। इसी का अगैमोस्पर्मी का, दैट इज द एपोस्पोरी। तीसरा मेथड लिखो, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी में और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहां भी डिप्लॉइड सेल से अगेन वही एम्ब्रियो सैक बनता है, बट वो डिप्लॉइड से जो सेल है वो क्या होगी वो लिखो, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा। डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक, अब ये जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना, यहां जो डिप्लॉइड सेल है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से डायरेक्ट ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, और इस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है, इसके बारे में आपको कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख लो बस। एपोस्पोरी में क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू जो जिससे ओव्यूल के पास जो जिससे अब आगे एम्ब्रियो सैक बनना था, उनमें से ही कोई डिप्लॉइड सेल से डायरेक्ट डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बन जाता है।
रेननकुलस, रेनकुलस एक प्लांट तो ये लिखो। दूसरा प्लांट लिखना है रुबस, RUBUS। एंड एक और प्लांट लिखना है आपको, और इसी प्लांट में एपोस्पोरी डिस्कवर हुआ था। एपोस्पोरी ऐसा लिख लेना साथ में, एपोस्पोरी डिस्कवर्ड इन दिस प्लांट। इसी प्लांट में पार्थिनोजेनेसिस, और अभी एक वर्ड आएगा सेम ऐसा ही, पार्थिनोकार्पी। दोनों में फर्क है। पहले पार्थिनोजेनेसिस की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और इससे जब भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो, या सॉरी एम्ब्रियो सैक ना लिखकर यहां एम्ब्रियो लिखेंगे। अनफर्टिलाइज्ड से एग से एम्ब्रियो बनेगा। मतलब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट जैसा आपने उधर पढ़ा था वैसा ही होता है, बट उसका जो एग है, एग का फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता था, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता और अनफर्टिलाइज्ड एग ही कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पार्थिनोजेनेसिस का एक और वर्ड, एक टाइप मेथड लिखो, फिफ्थ टाइप हो जाएगा ये। फिफ्थ टाइप में लिखना एपोगैमी। एपोगैमी, एपोगैमी का मतलब लिखना है आपको कि कोई हैप्लॉइड सेल फीमेल गैमेटोफाइट का अदर देन एग सेल। क्या, हैप्लॉइड सेल, अभी हमने क्या बात की थी, डिप्लॉइड सेल की, है ना। हैप्लॉइड सेल होगा और ये बनाएगा एम्ब्रियो, बट ये जो हैप्लॉइड सेल है ये है अदर देन एग सेल। एग सेल के अलावा बोले तो एम्ब्रियो सैक में एग के अलावा क्या क्या सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, वो होती हैं एंटीपोडल्स, हाँ एंटीपोडल्स और सिनर्जीज। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दे तब आपका जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी कैसा एम्ब्रियो होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो ही बनेगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़ा समझ के करना है, ध्यान से इसको एक बार पहले रिवाइज करो, ध्यान से इसको दोनों को समझो। पार्थिनोजेनेसिस में क्या लिखा कि एग जो है, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एपोगैमी में क्या, एग के अलावा सिनर्जिड और एंटीपोडल्स जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो एम्ब्रियो में, हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, दैट इज द पार्थिनोजेनेसिस और एपोगैमी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई डिप्लॉइड सेल किस में कन्वर्ट हो, डायरेक्ट एम्ब्रियो में। डिप्लॉइड सेल जैसे अपन बात कर लें कि एम्ब्रियो सैक में और डिप्लॉइड सेल की बात क्या होगी, हाजी न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक में न्यूसेलस है, उससे अगर आपका एम्ब्रियो बन जाता है तो आप उसको बोलोगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ऐसे ही सेम डिप्लॉइड एपोगैमी भी हो सकता है, डिप्लॉइड एपोगैमी भी हो सकता है। दोनों केसेस में बात लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिख लो इसको। इफ बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड इन पार्थिनोजेनेसिस,
gametophyte and sporophyte are diploid in parthenogenesis and apogamy, then it is called and apogamy, then it is called diploid parthenogenesis and diploid apogamy respectively. इसको ध्यान से समझना है। हाँ हाँ हाँ, एक बार अभी रुक जा, अभी मैं इसी पे डिस्कशन करने चल रहा हूँ। देखो पहले अपन यहाँ पे ये बात समझ लेते हैं, जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बना है, इधर देखना, मतलब जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट आपने पढ़ा था, जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता है वैसा ही होता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। मतलब एंटीपोडल्स हैं, इधर सिनर्जिड्स हैं और एग सेल है, सेंट्रल न्यूक्लियाई है, जैसा नॉर्मल एम्ब्रियो सैक होता है। मतलब ये एम्ब्रियो सैक का मतलब हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, हैप्लॉइड या फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। इससे एग जो है बिना फर्टिलाइज हुए एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या बोल दिया, पार्थिनोजेनेसिस, और ये एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा। यहां पे ये कंडीशन दे दी गई कि जब एम्ब्रियो जो इनका ये गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, कैसा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, ये बात पक्की है। कह दिया कि जब एम्ब्रियो सैक या गैमेटोफाइट ये दोनों डिप्लॉइड हो, देखो स्टेटमेंट पूरा स्टार्टिंग में क्या लिखा है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट कैसे हो, डिप्लॉइड हो, है ना। मतलब ये गैमेटोफाइट, ये जो एम्ब्रियो सैक बना किसी डिप्लॉइड सेल से बना, किससे बना, डिप्लॉइड सेल से बना, जैसे एमएमसी से बन जाता था या फिर न्यूसेलस की सेल से बन जाता था, इंटेगुमेंट की सेल से बन जाता है। अब यहाँ पे जब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो सैक बना, तो ये डिप्लॉइड एग भी होगा, या कहने का मतलब है कि ये पूरा एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड होगा, पूरा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब ये डिप्लॉइड एग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, तब इसको बोलेंगे, ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, तब इसको बोलेंगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तब क्या बोलोगे, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। एग ही कन्वर्ट होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, डिप्लॉइड एग है इसलिए डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। अब जब ये आप देख रहे हो तो यहाँ हैप्लॉइड जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है वो हैप्लॉइड सेल से और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना, इधर डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से अगर एम्ब्रियो बनता है एग से बिना फर्टिलाइजेशन के, तब इसको बोल देते हैं क्या, डिप्लॉइड क्या, पार्थिनोजेनेसिस। अब जरा इसी को और थोड़ा चेंज करो, इनके इस डिप्लॉइड एम्ब्रियो में, इस डिप्लॉइड एम्ब्रियो में ये एंटीपोडल्स भी डिप्लॉइड होंगे, ये सिनर्जिड भी डिप्लॉइड होंगे। अब यहां पे एपोगैमी में क्या लिखा था कि एंटीपोड अदर देन एग सेल, एंटीपोडल जब आपके डिप्लॉइड होंगे और सिनर्जिड जब आपके डिप्लॉइड होंगे तो एम्ब्रियो भी तो डिप्लॉइड ही बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तब इसको बोल दिया जाएगा डिप्लॉइड एपोगैमी। क्या बोल दिया जाएगा, डिप्लॉइड एपोगैमी। मतलब क्या लिखना है, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से लिखो। डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो सैक बनेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना, ये जो एग सेल है ये भी डिप्लॉइड होगा, और इससे जब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब आप इसको क्या बोलोगे, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और जो ये एम्ब्रियो बनेगा ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। ऐसे सेम डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बने,
एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। अब इस एम्ब्रियो सैक का एंटीपोडल, क्या एंटीपोडल और जो सिनर्जिड होगा, ये एंटीपोडल्स ये भी डिप्लॉइड होंगे, और यहां जो सिनर्जिड है ये भी डिप्लॉइड होगा। इनसे बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाए तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, और तब इसके लिए वर्ड यूज करोगे डिप्लॉइड एपोगैमी। बना लो पार्थिनोकार्पी। लिखो इसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। ओवरी अनफर्टिलाइज्ड रहे और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, देन तब उसको हम बोलेंगे क्या, पार्थिनोकार्पी। कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। और जब सोचो ऐसी ओवरी जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, फर्टिलाइजेशन से ही सीड बनेगा, मतलब सीड नहीं बनेगा, तो ये जो फ्रूट बनेगा इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहेंगे। एंड फ्रूट को जो बोलेंगे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, फ्रूट इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। सबसे अच्छी बात है, हाँ कुछ के केसेस में अच्छी बात है। अब सोचो ग्रेप्स में सीड आ जाए तो खाने का मजा ही खत्म हो जाएगा, बनाना में सीड आ जाए तो खाने का मजा ही खत्म हो जाएगा, और हमारे मजे को खत्म कर रहा है वाटरमेलन में सीड आके, है ना। वाटरमेलन में अगर सीड ना होता तो खाने का मजा सोचो कितना होता, जस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता। बनाया था बट सक्सेस ना हो पाया। हाँ कम सीड वाला है बट विदाउट सीड वाला नहीं है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे कई हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या है, फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। किससे, ओवरी से। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम unfertilized ovary is known as parthenocarpy and fruit is termed as parthenocarpic fruit and these fruits are seedless. एग्जाम्पल लिखो, हाँ एग्जाम्पल लिखो। एक तो आप ग्रेप्स लिख लो, बनाना लिख लो। ऐसा नहीं सभी के साथ हमारा पार्थिनोकार्पी अच्छा ही अच्छा होगा। कुछ ऐसे सीड्स हैं अगर उनके साथ कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं उनके साथ अगर पार्थिनोकार्पी कर दिया गया ना तो फिर तो आपका नुकसान है। जैसे पोमेग्रेनेट का सीड का कवर है जो है, के केस में अगर आप बात करें तो पोमेग्रेनेट का जो सीड कोट है वही एडिबल है, सीड कोट ही एडिबल है, वही हम खाते जिसमें से वो रस निकलता है ना। अब ऐसा फ्रूट वो पोमेग्रेनेट विदाउट सीड हो जाए तो खाओगे क्या, खाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं तो खाओगे क्या, ठीक है। तो कुछ केसेस में पार्थिनोकार्पी यूजलेस है, जैसे एग्जांपल लिख लो पोमेग्रेनेट। इन सम केसेस पार्थिनोकार्पी इज यूजलेस। और एक इस चैप्टर का लास्ट वर्ड है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली वर्ड का मतलब बोलो भाई, पॉली का मतलब मेनी, और एम्ब्रियो वर्ड तो आपको पता है, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो से है रिलेटेड टर्म। ऐसा सीड, वैसे हम नॉर्मली इन जनरल यही देखते हैं कि एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। लिखो इसमें सीड्स which has
या विच हैव मोर देन या मेनी एम्ब्रियो कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या बोलेंगे? पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का नाम तो सबको पता है, और किसमें करा था ये बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन सिट्रस, बोले तो ऑरेंज। ऑरेंज में इन्होंने सबसे पहली बार ये नोटिस करा था। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे लेमन है, हाँ ये लिख लो एग्जाम्पल, ल्यूवेनहॉक इन सिट्रस या ऑरेंज सीड। ल्यूवेनहॉक की स्पेलिंग लिखो LEEU इन सिट्रस या ऑरेंज जिसे हम कहेंगे। इसके अलावा जो एग्जाम्पल लिखना है वो लिख लो, लेमन भी लिख लो और निकोटिना लिख लो। निकोटिना, निकोटिना क्या होता है? टोबैको प्लांट, टोबैको कॉमन है। इट इज कॉमन इन, एक वर्ड ये भी लिख लेना, कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली देखने को मिलता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में आपको ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो याद रखने हैं। सिट्रस है ना, ऑरेंज का तो नाम भूलना मत,